Good afternoon, class. Today is our first lecture of the Himachal Pradesh that we are going to start. And I think already in the class, already references have been given to you that whole of the lectures will be covered. Every aspect of HP, history, geography, polity, economy, current affairs will be covered. And this is the very first lecture. I would not say that this is the first lecture, but this is the introductory lecture that we are basically discussing today. नाउ प्लीज रिमेंबर एचपी जब भी हम पढ़ें ध्यान रखिएगा एचपी को बिना मैप से नहीं पढ़िएगा। पहले आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि किस तरह की स्टेट्स किस तरह की टॉपोग्राफी जियोग्राफी जो है वो एचपी में एग्जिस्ट करती है। अगर आप उसकी जानकारी नहीं रखते हैं तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट बेसिकली टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से चीजें जो है वो एचपी में एग्जिस्ट करेंगी। तो आज का लेक्चर जो हमारा रहेगा वो सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर रहेगा। इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम दो तीन चीजें देखेंगे, किस तरह की माउंटेन रेंजेस हमारे पास हैं, किस तरह की रिवर्स हमारे पास हैं, माउंटेन रेंजेस किस तरह से किस पैटर्न में एग्जिस्ट करती हैं और रिवर्स किस तरह से फ्लो करेंगी, कौन कौन सी वैलीज हमें कहाँ देखने को मिलेंगी, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट किस जगह पे एग्जिस्ट करेगी और कुछ ऐसे कॉमन फीचर्स जो कि जियोग्राफी से रिलेटेड रहेंगे। अब ध्यान रखिएगा ये है तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर, बट इसी इंट्रोडक्टरी लेक्चर के बेसिस पे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको इन्हीं ज्योग्राफी के बेसिस पे आई विल गिव यू इंट्रोडक्शन अबाउट टॉपोग्राफी, आई विल गिव यू इंट्रोडक्शन अबाउट माउंटेन्स, ग्लेशियर्स, पासेस, लेक्स, इवन एंशियंट ट्राइब्स, मॉडर्न ट्राइब्स वेयर दे आर सिचुएटेड, और जहां जहां पे जिस जगह पे ट्राइब्स रहेंगी सिमिलर काइंड ऑफ फूड विल बी अवेलेबल एंड सिमिलर काइंड ऑफ फूड विल बी कंज्यूम्ड बाय देम। तो जैसे इस लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे आई विल गिव यू अ सर्टेन हिंट विद रिगार्ड टू द हैबिट्स, कल्चर और सम फॉर्म ऑफ टॉपोग्राफिक फीचर जो कि डायरेक्टली ज्योग्राफी से एसोसिएटेड है और किस तरह से चीजें जो हैं वो आप अपने लिए सिंपल बना सकते हैं। बट उसको समझने के लिए अगर आप वैसे भलोकरा की तरफ जाएंगे, क्योंकि आई थिंक भलोकरा इज अ मस्ट बुक नाउ बेसिकली टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग। तो अगर आप भलोकरा पढ़ना चाहते हैं तो वो आई थिंक 1800 पेजेस के आसपास का ग्रंथ है और उस ग्रंथ को पढ़ना तो दूर की बात, चलिए अगर आपने पढ़ भी लिया तब भी उसको एक तरह से मेमोराइज करना बहुत डिफिकल्ट है। तो हम जो है अपने लिए टास्क जो है वो आसान बनाएंगे। तो इसीलिए फर्स्ट लेक्चर जो रहेगा वो सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर रहेगा एचपी की रेंजेस को लेके, एचपी की रिवर्स को लेके, और थोड़ा सा हिंट मैं आपको सारे सिलेबस के बारे में चीजों के बारे में दूंगा जिससे चीजें आपके लिए ज्यादा बेटर रहेंगी समझने के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैप जो है ये हमारे पास एचपी का मैप है। सबसे पहले बात करते हैं रेंजेस की। तो हमारे पास बेसिकली जो है वो 4 रेंजेस एचपी से फ्लो करेंगी। 4 रेंजेस में आपको सबसे लोएस्ट पार्ट में जो देखने को मिलेगी वो मिलेगी शिवालिक रेंज। और जब हम शिवालिक रेंज की बात करें तो शिवालिक रेंज जो है वो फ्लो करती है, जो हमारे पास रीजन है ऊना का, हमीरपुर का, बिलासपुर का और लोअर पार्ट सिरमौर का। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। शिवालिक रेंजेस को मानक रेंजेस के नाम से भी जाना जाता है, बट इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अब ये माउंटेन रेंजेस जो हैं ये काफी ज्यादा एल्टीट्यूड में, माउंटेन रेंजेस दो ही तरह से नापी जाएंगी, ध्यान रखिएगा। एक एल्टीट्यूड के हिसाब से और एक को किस तरफ को ग्रो करेंगे उस हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल शिवालिक रेंजेस जो है वो सबसे कम एल्टीट्यूड में माउंटेन्स आपको देखने को मिलेंगी। कहने का मतलब क्या है कि उनका हाइट जो है, जो हाईएस्ट माउंटेन है, हाईएस्ट रेंजेस जो रहेंगी वो 350 मीटर से 1500 मीटर के आसपास, इसी के बीच में आपको सारी माउंटेन्स जो है शिवालिक रेंज में देखने को मिलेंगी। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि जो इसकी हाईएस्ट माउंटेन होगी वो 1500 मीटर से ऊपर नहीं जाएगी और जो लोएस्ट माउंटेन होगी वो 350 मीटर से नीचे नहीं जाएगी। ठीक है, तो एक माउंटेन्स का हमारे पास एक तरह से मान लीजिए चेन थी, जिस माउंटेन चेन को हमने जब इकट्ठा मिलाया तो उसको नाम दे दिया गया रेंज। तो वो बन गया शिवालिक रेंज जो कि फॉलो करेगी हमारी ऊना के रीजन को, कांगड़ा के रीजन को, हमीरपुर के रीजन को, बिलासपुर के रीजन को और सिरमौर के रीजन को। तो यही पर्टिकुलर एरिया में ये माउंटेन रेंज जो है वो एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अब अगर हम शिवालिक रेंज की बात करें तो शिवालिक रेंज जो है बेसिकली काफी ज्यादा लो फॉर्मेशन में है और शिवालिक रेंज की एक सबसे इंपॉर्टेंट खासियत जो है वो है अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट। अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट का मतलब क्या है कि यहां पे रेतीली जमीन आपको देखने को ज्यादा मिलेगी।
और अगर यहाँ पे रेतीली जमीन ज्यादा है तो उसकी वजह से जो डिफॉरेस्टेशन है उसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे रेनफॉल की बात करेंगे तो रेनफॉल में सेकंड टॉपिक में आऊंगा। पहले माउंटेन रेंजेस एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, उससे फिर आपको रेनफॉल समझाऊंगा, उससे फिर हम रिवर्स और उससे ही हम फ्रूट्स और एंशिएंट ट्राइब्स जो हैं वो भी समझने की कोशिश करेंगे। तो शिवालिक रेंजेस जो हमारे पास एग्जिस्ट करी वो एग्जिस्ट करी 350 मीटर से 1500 मीटर तक। अभी नोट्स मत बनाइएगा, बस लेक्चर को एक बार ध्यान से सुनिएगा। जब आप लेक्चर को सुनेंगे नेक्स्ट लेक्चर में यही सब चीजें दोबारा रिपीट होंगे जब हम फर्स्ट चैप्टर पिकअप करेंगे। ये सिर्फ आपका बेस बनाने के लिए है ताकि आप कुछ चीजें जो है वो बेहतर से समझ आ सकें फर्स्ट लेक्चर से ही, ताकि आपको दिक्कत ना हो। जो सेकेंड रेंज है वो है धौलाधार रेंज। तो अगर आप देखें तो धौलाधार रेंज जो है और उसके पैरेलली अगर नॉर्थ में देखें तो यू विल सी पीर पंजाल रेंज। तो जब हम इनर हिमालयाज की बात करते हैं तो उसमें पीर पंजाल और धौलाधार रेंज दोनों रेंजेस को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, पीर पंजाल जो है वो ग्रेट हिमालयन रेंज का ऑफसेट है। ऑफसेट का मतलब कि ग्रेट हिमालयन रेंज जो थी वो अल्टीमेटली आ रही थी और उसके जब दो पार्ट हुए तो एक जो था वो पीर पंजाल बना और दूसरा जो है वो बना ग्रेट हिमालयन रेंज। ठीक है, पर पीर पंजाल और धौलाधार क्योंकि दोनों एक ही तरह के एल्टीट्यूड में दोनों माउंटेन रेंजेस एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए इनको दोनों को, धौलाधार को और पीर पंजाल को, इनर हिमालयाज जो है कहा गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। धौलाधार का जो दूसरा नाम है वो मौलक पर्वत भी है और इनको व्हाइट पीक भी कहा जाता है। पर अगर हम रेंजेस की बात करें तो यू विल सी धौलाधार रेंज बेसिकली इन द रीजन ऑफ कांगड़ा। तो कांगड़ा में आपने सुना होगा, काफी गाने भी बने हैं धौलाधार की पहाड़ियों पे, धौलाधार दे पहाड़ा विच, कुछ इस तरह से गाने हमारे पास हैं। उसके बाद धर्मशाला अगर आपने सेंटर सुना है तो उससे सामने आपको एकदम जो माउंटेन रेंज दिखाई देती है स्नो कवर्ड, दैट इज धौलाधार माउंटेन रेंज। ठीक है, तो उससे नीचे जब हम आएंगे तो इट कम्स टू द रीजन ऑफ मंडी। मंडी के जो अपर रीजन है, जैसे फॉर एग्जांपल करसोग का रीजन जहां से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो यू विल सी इट इन द शिमला रेंज, जहां पे हमारी आज के टाइम में पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो है वो बहुत ज्यादा हैवी हैं। कोटखाई का रीजन वो धौलाधार रेंज में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके नॉर्थ में अगर आप बात करें जो दूसरी माउंटेन रेंज हमारे पास है वो है पीर पंजाल रेंज। अच्छा, पीर पंजाल रेंज जो है उसकी एक खासियत है कि ये लाहौल स्पीति को कुल्लू से सेपरेट करती है। ठीक है, यू कैन सी मैप में आपको एक तरह से एक आइडिया हो रहा होगा कि पीर पंजाल रेंज जो है वो लाहौल स्पीति से दोनों को सेपरेट करेगी। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखिएगा, जो भी हमारे पास हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे माउंटेन्स हैं, पासेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस पे ही रहेंगे। अच्छा, ये क्यों है? क्योंकि माउंटेन रेंजेस जो हैं दे आर वेरी हाई। तो अगर आपको एक तरफ से दूसरी तरफ क्रॉस करना होगा तो यू हैव टू ट्रैवल अप द माउंटेन, देन यू हैव टू ट्रैवल डाउन द माउंटेन। ठीक है, तो इसलिए जो पासेस हैं दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। और स्पेसिफिकली जो पीर पंजाल और ग्रेट हिमालयन रेंज के जो पासेस हैं they are very important if you have to travel from one place to another place। ठीक है, तो पीर पंजाल जो रेंज है, if you can see, ये रेंज है हमारी किस चीज से सेपरेट कर रही है? लाहौल स्पीति को चंबा से, पीर पंजाल रेंज की बात मैं कर रहा हूं, और लाहौल स्पीति को कुल्लू से। तो जब हम रोहतांग पास की बात करें तो यू विल फाइंड इट इन पीर पंजाल रेंज। ठीक है, जब हम बारालाचा पास की बात करें या कुंजुम पास की बात करें तो यू विल फाइंड इट इन ग्रेट हिमालयन रेंज। ठीक है, अब इसका ये कतई मतलब नहीं है कि धौलाधार में आपको पासेस देखने को नहीं मिलेंगे। धौलाधार में भी आपको पासेस देखने को मिलेंगे, पर वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास मल्टीपल रास्ते हैं यहां से वहां जाने के लिए, और इतने ज्यादा पासेस जो है डिफिकल्ट नहीं है कि आप उनको क्रॉस ना कर पाए। पर अगर आप पीर पंजाल और ग्रेट हिमालयन रेंज की बात करें तो वहां पे पासेस जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने अभी 3 माउंटेन रेंजेस पढ़ी, ग्रेट हिमालयन रेंज भी आपको नजदीक दिखी रही है, पीर पंजाल रेंज भी दिखी रही है, धौलाधार भी दिख रही है और शिवालिक भी दिख रही है। तो शिवालिक में ऑलरेडी मैंने आपको कहा कि हाइट ज्यादा नहीं है तो पासेस का कोई महत्व नहीं है। धौलाधार जब हम पहुंचेंगे तो पासेस वहां पे एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पास एग्जिस्ट करता है धौलाधार रेंज में, वो एग्जिस्ट करता है बड़ा बंगाल रीजन के लिए। ठीक है, और बड़ा बंगाल रीजन आई थिंक आपने हमेशा न्यूज में सुना होगा कि सर्दियों के समय में
वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहता है किसी भी तरह का सामान पहुंचाना। तो वो पास आपको कहां पे मिलेगा? धौलाधार रेंज में। ठीक है, सर्च करिएगा थमसर पास जो है, आई डोंट नो आपने सुना है कि नहीं सुना है, पर ये पासेस वहां पे रहेंगे। ठीक है, और जैसे हम अगर इसी रेंज में, धौलाधार रेंज में और बात करें तो सैंज और तीर्थन रिवन जहां पे एग्जिस्ट करती है, वहां पे आपको आउटर सराज और इनर सराज को कनेक्ट करता हुआ जलोरी पास भी मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली कहने का तात्पर्य ये है कि जहां जहां पे माउंटेन्स रेंजेस बहुत ज्यादा हाई है, वहीं पे पासेस का जो इंपॉर्टेंस है वो एग्जिस्टेंस में आएगा। ठीक है, तो अगर हम पीर पंजाल रेंज की बात करें तो मैंने आपको कहा एक रोहतांग पास यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पास है, जो कि कुल्लू से किसको जोड़ेगा? लाहौल स्पीति को। ठीक है, बेसिकली लाहौल के रीजन को, जो लाहौल और स्पीति को दोनों को सेपरेट करेगी, वो कौन सी रेंज है? ग्रेट हिमालयन रेंज। ठीक है, अब ये जो है, जो इसमें लाइन ड्रॉ की गई है, एक बात का ध्यान रखिएगा, दे आर डिनोटेड बाय द लाइन्स। ठीक है, धौलाधार रेंज इज डिनोटेड बाय अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ लाइन, पर देर इज अ सर्टेन विड्थ टू द माउंटेन। धौलाधार जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है, इट इज नॉट ओनली द लाइन दैट इज बीइंग शोन इन द मैप, ये एक्सटेंडेड है 20 किलोमीटर टू द नॉर्थ एंड 20 किलोमीटर टू द साउथ। पर क्योंकि मैप में हमारे को रिवर्स भी दिखानी थी, तो इस कारण जो थे हम 2D मैप में 3D पिक्चराइजेशन जो है धौलाधार रेंज की नहीं दिखा पाए। ठीक है, तो इसको इस तरह से मत समझिएगा कि धौलाधार एक लाइन है और एकदम से स्केल आपने जो है मैप पे इकट्ठा करा है, वो माउंटेन एग्जिस्ट करती है। तो जो हाईएस्ट पॉइंट्स हैं धौलाधार रेंजेस के या धौलाधार माउंटेन के, उनको ज्वाइन जब किया गया तो उससे बनी धौलाधार रेंज। ठीक है, तो ये पैटर्न हमें जो था देखने को मिला। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इस पर्टिकुलर माउंटेन रेंजेस में है, आप माउंटेन रेंजेस पे एक नजर डालिए। जो पहले, चलिए सबसे एंड वाली जो माउंटेन रेंज रह गई है ज़ंस्कार रेंज, तो ज़ंस्कार रेंज जो है वो हाईएस्ट रेंज है एचपी में जो एग्जिस्ट करती है और सबसे ईस्टर्न साइड में एग्जिस्ट करेगी। अब ज़ंस्कार रेंज जो है वो एचपी को या इंडिया को तिब्बत और चाइना से सेपरेट करेगी। अब ध्यान रखिएगा, दो फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, इन दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा। माउंटेन रेंजेस जो एचपी में रहेंगी, वो साउथ से नॉर्थ की तरफ उनका एल्टीट्यूड इंक्रीज करेगा। कहने का मतलब क्या है कि शिवालिक रेंज की जो माउंटेन्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल शिवालिक रेंज जो है अगर आप देखें तो सिरमौर को भी टच कर रही है और कांगड़ा को भी टच कर रही है। तो कांगड़ा वाली जो माउंटेन होगी शिवालिक रेंज के अंदर, दैट विल बी हाइयर इन एल्टीट्यूड in comparison to the mountain that will be found in the region of Shirmore in the same शिवालिक रेंज। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जो हमारी माउंटेन्स रहेंगी उनका एल्टीट्यूड जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ इंक्रीज करेगा। तो जो माउंटेन शिमला में हमारे पास धौलाधार रेंजेस की माउंटेन रहेगी, उसका एल्टीट्यूड जो है वो लेस रहेगा इन कंपैरिजन टू द माउंटेन दैट इज प्रेजेंट इन द स्टेट ऑफ कांगड़ा। ठीक है, अब इस चीज की सर्टेनिटी हमें कहां से मिलती है? अगर आप धौलाधार शिमला की बात करें तो शिमला में यू विल फाइंड द रीजन ऑफ कोटखाई, पीपल आर लिविंग ओवर देयर, पर आपने धौलाधार के जो व्हाइट पीक्स हैं वहां पे कभी भी लोगों का हैबिटेशन आपने नहीं सुना होगा। आपने लोअर कांगड़ा में हैबिटेशन सुना होगा, बट आपने धौलाधार की माउंटेन रेंजेस पे हैबिटेशन नहीं सुने होंगे कि वहां पे कोई मेजर चीजें जो थी वो डेवलप हुई। ठीक है, इसके फर्दर अगर अपवर्ड हम जाएं तो यू विल सी द पीर पंजाल रेंज, यू कैन सी द पीर पंजाल रेंज। सिमिलर इज द फैक्ट, जो पीर पंजाल रेंज में जो माउंटेन एग्जिस्ट करती हैं, दे विल बी लोअर इन लाहौल स्पीति बट हाइयर इन चंबा। ठीक है, तो पहला फैक्ट तो क्लियर है कि माउंटेन रेंजेस जो है या माउंटेन जो है विद इन द रेंजेस they increase from south to north in altitude। ध्यान रखिएगा, तो शिवालिक रेंजेस की जो माउंटेन साउथ में होंगी दे विल बी ऑन लोअर एल्टीट्यूड, जो नॉर्थ में होंगी दे विल बी इन हाइयर एल्टीट्यूड। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सेकेंड फैक्ट हमारे पास है कि जो माउंटेन्स हैं दे विल इंक्रीज इन एल्टीट्यूड ऑल्सो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब एक बात को ध्यान से सुनिएगा, पहले मैंने कहा कि नॉर्थ से साउथ तक जो है वो माउंटेन रेंजेस इंक्रीज करेंगी। दूसरा फैक्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये बताने जा रहा हूं कि शिवालिक रेंज जो है, जैसे ही शिवालिक रेंज इज द वेस्टर्न मोस्ट रेंज ऑफ एचपी, तो वेस्ट से जब हम धौलाधार जाएंगे तो धौलाधार का एल्टीट्यूड इससे हाई होगा। जब हम पीर पंजाल में जाएंगे तो वो ऑलमोस्ट इक्वल होगा, बट पीर पंजाल थोड़ा हाइट पे रहेगी। ग्रेट हिमालयन और ज्यादा हाइट पे रहेगी, और ज़ंस्कार जो है वो सबसे ज्यादा हाइट पे आपको देखने को
मिलेगी। ठीक है, अब इस बात को ध्यान रखिएगा, ये दो फैक्ट मैंने आपको बताया। एक मैंने कहा कि माउंटेन रेंजेस जो है वो नॉर्थ साउथ से नॉर्थ की तरफ इंक्रीज करेंगी, दूसरा मैंने कहा माउंटेन रेंजेस जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ इंक्रीज करेंगी। तो अगर अब मैं आपसे सवाल पूछूं कि एचपी की सबसे हाईएस्ट माउंटेन कहां पे आपको देखने को मिलेंगी, तो यू विल से कि ज़ंस्कार रीजन में देखने को मिलनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ईस्टर्न मोस्ट है और सबसे नदर्न मोस्ट भी है। ठीक है, तो ये जो कंक्लूजन है ये एकदम करेक्ट है। इसी ज़ंस्कार रेंज में आपको एचपी की दो हाईएस्ट माउंटेन्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी, शीला और रियो फार्गुल। ठीक है, दो टाइम आई थिंक 2 और 3 टाइम्स इस पे एचएस में क्वेश्चन आ चुका है, बट यू गेट कंफ्यूज क्योंकि आपने चीजें डिटेल्स में जब नहीं पढ़ी हैं तो यू आर नॉट एबल टू, आप नाम्स में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। अलग अलग तरह की आई थिंक आई हैव सीन मल्टीपल ट्रिक्स ऑन पेपर, मल्टीपल ट्रिक्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स, बट किसी तरह से आप चीजें याद नहीं कर पाते क्योंकि आपने चीजें ढंग से समझी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर है कि किस तरह से माउंटेन रेंजेस जो है वो इंक्रीज करती हैं, तो प्रोबेबली यू कैन ड्रॉ कंक्लूजन कि ज़ंस्कार रेंज में दो हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस हमारे पास हैं और कंक्लूजन ये है कि नॉर्थ टू साउथ टू नॉर्थ इंक्रीज करेगी और वेस्ट टू ईस्ट इंक्रीज करेगी। तो जब ये दोनों चीजें इंक्रीज फॉलो अप करेंगी तो कहां पे करेंगी? ज़ंस्कार रेंज में। ठीक है, अब इसके अलावा बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है आजकल जियोग्राफी बेस्ड भी हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैप क्लियर है, इफ यू सी द ग्रेट हिमालयन रेंज, तो ग्रेट हिमालयन रेंज में आप चंद्रा और भागा रिवर लोकेट करिए, तो यू कैन सी द चंद्रा रिवर। चंद्रा रिवर इज फ्लोइंग पैरेलली टू द ग्रेट हिमालयन रेंज इन द साउथवर्ड डायरेक्शन। उसके बाद चंद्रा रिवर जो है एक यू टर्न लेती है भागा से मिलने के लिए, कहां पे? तांदी के पास, और तांदी के बाद से इट इज कॉल्ड एज चेनाब। ठीक है, अब ध्यान रखिए, पीर पंजाल रेंज जो है उसके पैरेलल फ्लो करती हुई चेनाब एचपी से लीव कर जाती है जम्मू कश्मीर के लिए। ठीक है, अब पीर पंजाल रेंज और धौलाधार के बीच में ऑन वन साइड यू विल सी रावी रिवर, ऑन अनदर साइड यू विल सी ब्यास रिवर। ठीक है, अगर हम बात करें सतलुज रिवर की, तो सतलुज रिवर जब हम बात करें तो ये ज़ंस्कार रेंज को काटती हुई इट विल फ्लो थ्रू द ग्रेट हिमालयन रेंज, इट विल फ्लो थ्रू द धौलाधार रेंज एंड अल्टीमेटली इट विल फ्लो थ्रू द शिवालिक रेंज। तो सतलुज एकमात्र ऐसी रिवर एचपी में एग्जिस्ट करती है जो चारों की चारों रेंजेस को काटती हुई एचपी से होके फ्लो करेगी और पंजाब में जाके मिल जाएगी, जो भी हमारे पास रिवर्स हैं बाद में इंदुस रिवर सिस्टम, तो वो तो बाद में पढ़ेंगे। बट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द जियोग्राफी दैट हाउ इट इज रनिंग। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम रावी रिवर की बात करें, मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन आ गया दैट विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज बिटवीन पीर पंजाल एंड धौलाधार, तो इसके बीच में तो दो रिवर्स फ्लो करती हैं, एक ब्यास एक रावी। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट फिर आपको दूसरी ऑप्शन, मान लीजिए दूसरी लाइन में आपको जो क्वेश्चन है वो इस तरह से पूछा गया है दैट इट्स वन ट्रिब्यूटरी इज सियूल, या सियूल या कोई भी और ट्रिब्यूटरी ले लीजिए इसके, भद्दल जो, सॉरी नॉट भद्दल बट तो तेंतगिरी। ठीक है, तो तेंतगिरी जो है वो भी रावी की ट्रिब्यूटरी है। तो ऐसी जब चीजें जब हम ओवर द टाइम पढ़ेंगे, अभी आपको ये सब कुछ जानना जरूरी नहीं है, बट इस तरह के क्वेश्चन जब पुटअप करेंगे तो अगर आपकी एप्लीकेशन ठीक होगी एचपी के मैप के लिए, तभी आप सॉल्व जो है वो कर पाएंगे। अब ये तो रही माउंटेन रेंजेस की बात। अब अगर हम बात करें ट्राइब्स की या लेक्स की, या चलिए पहले ग्लेशियर्स की बात करते हैं। जैसे ग्लेशियर्स की जब हम बात करें तो ग्लेशियर्स यू कैन नॉट फाइंड इन शिवालिक हिल्स, तो कांगड़ा ये सब ऑप्शन तो ऑलरेडी एलिमिनेटेड है कि यहाँ पे ग्लेशियर्स नहीं मिल सकते। अगर हम धौलाधार की बात करें तो यहाँ पे भी ग्लेशियर्स आपको कुछ मिलेंगे, पर वो भी सिर्फ कांगड़ा वाले रीजन में, शिमला में आपको इतने ज्यादा ग्लेशियर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, ऑल्दो पब्बर रिवर जो है वो ग्लेशियर से ही चलेगी, जितनी भी रिवर्स आपको ग्लेशियर रिवर मिलेंगी वो हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस से ही मिलेंगी। तो पब्बर रिवर जो है वो चंद्रानाहन ग्लेशियर से, धौलाधार रेंजेस में ग्लेशियर हमारे पास है, वहां से फ्लो करेगी। अगर हम स्पीति रिवर की बात करें तो स्पीति रिवर भी ग्लेशियर से निकलेगी। ग्रेट हिमालयन रेंज में बहुत सारे ग्लेशियर्स आपको देखने को मिलेंगे, पीर पंजाल रेंज में बहुत सारे ग्लेशियर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर इसी के बेसिस पे हम ट्राइब्स की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम गद्दी ट्राइब की बात करें तो गद्दी ट्राइब का जनरली सब लोगों को पता है। आई एम टेकिंग ओनली द सिंपलेस्ट ट्राइब क्योंकि ये समझाना आसान है। गद्दी ट्राइब आपको दो जगह पे ही देखने को मिलेगी, या तो कांगड़ा या चंबा। ठीक है, यही दो ट्राइब्स आपके पास हैं। अगर हम कांगड़ा और चंबा की बात करें तो कांगड़ा और चंबा में यू कैन रिकॉल की दो ही तरह की रेंजेस आपको एग्जिस्टेंस में मिलेंगी, एक धौलाधार एक पीर पंजाल। तो गद्दी ट्राइब जो है वो बेसिकली धौलाधार की स्लोप्स पे आपको
रहती हुई मिलेंगी। ठीक है, लार्ज हैबिटेशन में नहीं रहती, क्योंकि बिकॉज दे आर नोमैडिक ट्राइब्स, वो यहां से वहां मूव करते रहेंगे। सर्दियों के मौसम में प्लेन्स में आ जाएंगे और गर्मियों के मौसम में वो वापस चले जाएंगे अपने जो जहां पे उनके पुराने हैबिटेशंस है वहां पे। तो धौलाधार रेंज जो है वहां पे आपको गद्दी ट्राइब मिलेगी, पीर पंजाल रेंज में आपको गद्दी ट्राइब मिलेगी। अब मुझे एक बात बताइए, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि किसी ट्राइब का, एक्चुअली हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है कि किसी पर्टिकुलर रीजन का जो फूड है दैट डिपेंड्स ऑन द जियोग्राफी, डज नॉट डिपेंड ऑन द रिलीजन। जैसे फॉर एग्जाम्पल हिंदुओं को कहा जाता है कि वी आर वेजिटेरियन, और मुस्लिमों को कहा जाता है दैट दे आर नॉन वेजिटेरियन। अब मुस्लिम धर्म की जो उत्पत्ति थी वो कहां पे हुई? डेजर्ट में। डेजर्ट में यू कैन नॉट फाइंड वेजिटेरियन फूड टू ईट। हिंदू धर्म की उत्पत्ति कहां पे हुई? इंडिया में। इंडिया में मॉनसून इज प्रेवलेंट एवरी ईयर आफ्टर ईयर, तो मेजोरिटी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ फूड, फ्रूट्स एंड एवरीथिंग, तो आपको जानवरों को मारने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप रेगिस्तान में हैं तो जानवर ही हैं जिनके साथ आप ट्रैवल भी करेंगे और जिनको मार के आप खाएंगे भी, क्योंकि वहां पे इतनी ज्यादा बारिश नहीं होती, तो उसकी वजह से यू कैन नॉट कंज्यूम फूड। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। तो अगर इसी बेसिस पे हम गद्दी ट्राइब की बात करें तो गद्दी ट्राइब की एक फेमस बेवरेज है साल्टेड टी। ठीक है, जिसमें बटर भी वो डालते हैं, तो बटर साल्टेड टी दे जनरली गिव टू द पीपल। तो इसलिए दैट इज द फूड ऑफ द गद्दी ट्राइब बिकॉज द टेम्परेचर इज कोल्ड। आई होप दिस इज क्लियर। यही सिचुएशन अगर हम किन्नौर की तरफ अप्लाई करें तो वहां पे भी टेम्परेचर कोल्ड है। ठीक है, तो यू विल फाइंड सिमिलर काइंड ऑफ बेवरेजेस और सिमिलर काइंड ऑफ जो भी हमारे पास जो उनकी लोकल शराब है जो बनाई जाती है और जो चीजें ऑफर की जाती हैं, यू विल फाइंड। तो इसीलिए जो सारा पीर पंजाल या धौलाधार से ऊपर वाला जो रीजन है, यू विल फाइंड एज अ पार्ट ऑफ कल्चर दैट लिकर इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिकर हैव बीन गिवन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। ठीक है, और यहां पे जो आपको ट्राइब्स मिलेंगी दे विल प्रोबेबली बी एंगेज्ड, उनकी वुमेन जो होंगी दे विल बी एंगेज्ड इन ब्रूइंग द लिकर फ्रॉम द होम मेड, मतलब उनके पास एक किचन होगा जिसमें दे विल बी ब्रूइंग द लिकर। ठीक है, आइदर फ्रॉम जो बाजरा उनके पास है वो या तो ग्रेप से बनती है। ठीक है, इन सम प्लेसेस देर आर अदर वेज, फॉर एग्जाम्पल एप्पल इज ऑल्सो यूज्ड। ठीक है, तो ये सब चीजें जो हैं ये सारी की सारी ज्योग्राफी पे बेस्ड हैं, तो यू हैव टू लर्न इट इन दैट पर्टिकुलर वे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात भी करें इसके अलावा, पासेस तो मैंने ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, रिवर्स का भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। अब ध्यान रखिएगा, हाइयर रेंजेस में जब हम जाएंगे द ओनली थिंग दैट यू नीड फॉर सर्वाइवल इज वाटर। क्योंकि जब हाइयर रेंजेस में आप जाएंगे तो आप माउंटेन की हाइट्स पे नहीं रह सकते, यू कैन ओनली लिव इन द प्लेन्स, क्योंकि यहां पे आपको वाटर सर्वाइवल के लिए चाहिए। अगर वाटर नहीं होगा तो यू कैन नॉट सर्वाइव। तो इन द रीजन ऑफ स्पीति, इन द रीजन ऑफ किन्नौर, इन द रीजन ऑफ लाहौल एंड इन द रीजन ऑफ यू कैन से द अपर चंबा रीजन, you will find all the habitations that are situated around the Spiti river. आप मोनेस्ट्री उठा के देखिए, स्पीति रिवर के किनारे टैबो मोनेस्ट्री, की मोनेस्ट्री are existing. If you see around Baspa river, there are different kind of Sangla station is located, lake is also located over there. So people have basically habitated around the rivers. But in the plains, if you see, people are not close to the rivers, but they are close to the rivers, but वो थोड़ा रिवर से अगर दूर भी हैं तब भी चलेगा। ठीक है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो धौलाधार रेंजेस से नीचे अगर हम बात करें तो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन आपको धौलाधार रेंजेस से नीचे ही देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके ऊपर आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि हैबिटेशन डिफिकल्ट है। तो जब हम टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो लाहौल स्पीति की पॉपुलेशन आई थिंक 35,000 के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इतनी पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, पर अगर आप हमीरपुर की छोटी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, लाहौल स्पीति का एरिया जो है वो एचपी एरिया का 25% है, पर पॉपुलेशन ओनली 35,000 या 50,000 के आसपास है। वो भी माइग्रेशन की वजह से बहुत ज्यादा चेंज जो है यहां से वहां होती रहेगी। अदर देन दैट अगर हम बात करें हमीरपुर की, तो हमीरपुर की टोटल पॉपुलेशन 5 लाख और सबसे छोटी स्टेट 1171 किलोमीटर स्क्वायर का टोटल एरिया।
तो 1171 किलोमीटर स्क्वायर मतलब 0.5% का एरिया के आसपास इट होल्ड्स, और सॉरी 1.05% के आसपास एरिया इट होल्ड्स, नहीं 1.5 नहीं 2.02% के आसपास एरिया और 4 लाख पॉपुलेशन, और 25% एरिया और 50,000 पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये सब चीजें जो हैं दे कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ ज्योग्राफी। बस थोड़ा सा आपको चीजें जो है वो समझनी पड़ेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल ब्यास रिवर जो है उसको देखिए, ब्यास रिवर जो है दैट इज कमिंग फ्रॉम द ब्यास कुंड, रोहतांग रेंज से वो आ रही है। रोहतांग रेंज कहां से फ्लो कर रही है? पीर पंजाल रेंज से, और उसके बाद इट टेक्स ए यू टर्न एंड इट कट्स डाउन द धौलाधार रेंज एंड देन इट फ्लोज टू द रीजन ऑफ कांगड़ा। ठीक है, तो इस तरह से चीजें जो है वो ज्योग्राफी में यूज आपको करनी पड़ेंगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आई होप दिस इज क्लियर। ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर था कि किस तरह से स्कीम्स जो हैं वो पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा ट्राइब्स जब हम पढ़ेंगे तो इन 4 रेंजेस के बेसिस पे ही मैं आपको ट्राइब पढ़ाऊंगा। ठीक है, देर आर ओडम्बरास, देर आर कुल्लुतास, ठीक है, देन देर आर त्रिगर्तास। ये सब जो हैं ये माउंटेन रेंजेस के ही आसपास एग्जिस्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ओडम्बरास की बात करें तो ओडम्बरास के काफी ज्यादा क्वाइंस जो हैं हमें मिले कहां पे? शिवालिक रेंजेस के आसपास। तो बेसिकली हमने प्रिज्यूम करा कि शिवालिक रेंजेस में ओडम्बरास एग्जिस्ट करते थे। धौलाधार जो रेंजेस थी वहां पे त्रिगर्ता एग्जिस्ट करते थे, जो त्रिगर्ता ट्राइब हमारे पास थी। तो बेसिकली उनका खाना पीना और रहना सहना जो था वो थोड़ा सा ठंड के मौसम के कारण पे रहेगा। कुल्लुता जो था उसको कहा जाता था द एंड हैबिटेशन ऑफ ह्यूमन वेलबींग, कि इसके ऊपर आदमी जो है वो नहीं रह सकते, इसके ऊपर जो आदमी जो है नहीं रह पाएंगे, ये कुल्लुता को उस समय पे कहा जाता था। तो कुल्लुता ट्राइब जो थी वो धौलाधार और पीर पंजाल रेंज के बीच में एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, उसके ऊपर फिर हमारे पास जद, भोटास, ठीक है, खुन्नू, ये सब ट्राइब जो थी एग्जिस्ट करती थी। ये बहुत ही हार्श कंडीशन में अपना सर्वाइवल जो थी वो एक तरह से रहन सहन वसन जो थी वो करती थी। तो इनके जो शौक थे, इनकी जो हैबिटेशन, इनका जो कल्चर रहेगा वो उसी तरह का रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम शॉल की बात करें, अब शॉल की जो मेजर इंडस्ट्री थी वो कुल्लू और किन्नौर में आज की डेट में है। पर बेसिकली अगर आप शॉल का ओरिजिन देखें तो उसकी नीड ज्यादा जरूरत कहां पे थी? आइदर लाहौल स्पीति में और आइदर किन्नौर में। तो शॉल का जो ओरिजिन था वो ओरिजिन शुरू हुआ किन्नौर की जगह से, फिर किन्नौर से इट वॉज पिक्ड अप बाय अ पर्सन फ्रॉम कुल्लू। ठीक है, कुल्लू में जब पिकअप किया गया तो इंडस्ट्री फ्लरिश्ड, तो उसकी वजह से आज जो है पूरे वर्ल्ड में कुल्लू शॉल फेमस हैं। बट प्रीवियसली जो आए थे वो किन्नौरी शॉल्स थे। ठीक है, आज भी किन्नौरी शॉल्स बिकते हैं, बट उनके बीच में थोड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में एम्ब्रॉयडरी का। बट शॉल जो थी वो इन पर्टिकुलर जगह की डिमांड थी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जब हम कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा में देयर वाज टी गार्डन्स, जो जिनके बेसिस पे आजकल बहुत डिबेट भी चल रहा है। अगर हम टी गार्डन्स की बात करें तो आपको यह पता होना चाहिए कि टी के लिए हैवी रेनफॉल इज नेसेसरी। धर्मशाला वाज अ प्लेस वेयर हैवी रेनफॉल वाज अकरिंग। तो कैन प्रिज्यूम कि अगर धर्मशाला में हैवी रेनफॉल थी तो धौलाधार रेंज के नीचे हैवी रेनफॉल आपको देखने को मिलेगी। पर टी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेकेंड नेसेसिटी जो है वो ये है कि वेल ड्रेन्ड सॉइल इज रिक्वायर्ड। इसीलिए टी जो है वो हमेशा स्लोपिंग पहाड़ों पे आपको देखने को मिलेगी। यू विल नॉट फाइंड ट्री प्लांट्स इन बेसिक ओपन फील्ड्स, क्योंकि टी के जो प्लांट्स रहेंगे दे कैन नॉट सर्वाइव इन मॉइस्चर। ठीक है, दे नीड वाटर बट दिस वाटर शुड बी ड्रेन्ड वेरी क्विकली। सेकेंडली दे कैन ओनली सर्वाइव इन शेड्स, और जब वो शेड में सर्वाइव करेंगे तो दे नीड बिग ट्रीज अराउंड देम। तो आई होप दिस इज क्लियर। उनको ईयर लॉन्ग जो है वो सनलाइट की जरूरत नहीं होती, वरना उनका फ्लेवर जो है दैट गेट्स डैमेज्ड। ठीक है, तो इस तरह से चीजें जो है आपको लिंक करनी पड़ेंगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो आई एम टेलिंग यू दैट ड्राई फ्रूट्स इज बेसिकली फाउंड इन लो टेम्परेचर। तो आपको ये पता है कि पीर पंजाल रेंज से ऊपर जो भी रीजन रहेंगे वो सबके सब लो टेम्परेचर में रहेंगे, और जब लो टेम्परेचर में रहेंगे तो वहीं पे आपको ड्राई फ्रूट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दैट्स वाई यू विल फाइंड जो हमारे अखरोट आएंगे, जो हमारे खुमानी आएगी, इसके अलावा चिलगोजा आएगा, यू विल फाइंड बेसिकली इन द रेंज ऑफ लाहौल स्पीति एंड किन्नौर एंड द अपर रीजन ऑफ पांगी। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो इसी तरह से चीजों को जो है हम एक तरह से जोड़ते जाएंगे और एक तरह से चीजों को समझेंगे। आई होप दिस इज क्लियर।
तो ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था एचपी को लेके। आई होप आपको कुछ बेसिक समझ आए होंगे। अगर नहीं भी समझ आए होंगे तो अगले लेक्चर से वी विल कंटिन्यू विद द रेगुलर पार्ट। बट आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट कि किस तरह से चीजें जो हैं वो आगे परसू जो हैं हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में ये जो है नोट्स ये दोनों आपको डाल दिए जाएंगे और लेक्चर भी डाल दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में वी विल पिकअप द फर्स्ट चैप्टर ऑफ एचपी, दैट इज द ज्योग्राफी ऑफ एचपी। ठीक है, तो पहले हम ज्योग्राफी समझेंगे, उसके बाद वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट लेक्चर, रिवर्स, लेक्स एंड फर्दर। और किस तरह से चीजें याद रखनी है ये ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं कुछ लेक्स को लेके, कुछ माउंटेन्स को लेके, कुछ चीजों को लेके, हाउ यू शुड रिमेंबर देम दैट यू डू नॉट कंफ्यूज इट विद अदर माउंटेन रेंजेस और अदर पासेस, अदर लेक्स। तो ये ट्रिक्स भी जो है हम पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ब्यास रिवर की बात करें तो मेजर ब्यास रिवर हम पकड़ेंगे, उसके अराउंड कौन कौन से रिवर्स हैं, कौन कौन से स्टेशंस हैं, वी विल ऑल पिकअप। ठीक है, कितना इसका फ्लो है, कब ये किस पर्टिकुलर जगह से ये स्टार्ट करेगी, किस पर्टिकुलर जगह पे ये लीव करेगी, कितनी उसकी लेंथ है, कितना उसका कैचमेंट एरिया है, एवरी डिटेल विल बी प्रोवाइडेड। बट दैट विल बी प्रोवाइडेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, ताकि आपको चीजें जो है वो क्रैम करने की जरूरत ना पड़े, बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। बस एक बार जब आप समझ लें तो उसके बाद जो चीजें हैं आपके लिए बेटर बन पाए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में यहीं के बाद जो है हम शुरू करेंगे।